अगर आप भी प्लान कर रहे हो बीसीए का, आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया या फिर करने वाले हो, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर बीसीए, तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके, क्योंकि मैं खुद एक बीसीए का स्टूडेंट रह चुका हूँ ना। आज के टाइम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर जॉब कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी एक्सपीरियंसेस और रियलिटी चेक को आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियोस में हम कवर करेंगे सैलरी आफ्टर बीसीए, बीसीए किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। क्या बीसीए बहुत ज्यादा टफ कोर्स है? बीसीए करने के बाद आपको कहाँ पर जॉब लगने वाला? हाँ जी, आज से कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं खुद एक बीसीए का स्टूडेंट हुआ करता था, तो मैंने लोगों को देखा कि यार उस टाइम में लोग सीरियस नहीं थे बीसीए को लेकर, बट बहुत से ऐसे लोग जो कि सीरियस थे बीसीए को लेकर, वो आज के टाइम में बहुत ही अच्छी जॉब लेकर बैठे हुए हैं। और बीसीए के बाद जॉब आज के टाइम में मार्केट में बहुत अच्छा है। इवन मैं अगर कहूँ कि पहले के कंपेरिजन में आज के टाइम में बीसीए में बहुत ही ज्यादा तगड़ी जॉब अवेलेबल है। और कंपेयर टू बीटेक वालों का 4 साल का कोर्स होता है, बट बीसीए 3 साल का कोर्स होता है। बट बीसीए में बहुत ज्यादा हाइक भी आपको बहुत कम टाइम में मिलता है और बहुत ही कम टाइम में आप एक अच्छी जॉब भी ले सकते हो। बट उससे पहले एक पूरा का पूरा डेफिनेशन बता देता हूँ बीसीए होता क्या है। बीसीए बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक बैचलर डिग्री है जो कि 12th क्लास के बाद आप कर सकते हो। 10th के बाद ये वैलिड नहीं होता, ये 12th के बाद आप कर सकते हो और इससे आपको एक प्रॉपर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। जैसे बीए होता है, बीएससी होता है, बीटेक होता है। बीटेक भी एक ग्रेजुएशन डिग्री है, सिमिलर एज बीसीए भी एक ग्रेजुएशन डिग्री है। और इसे करने के बाद आप एक ग्रेजुएट हो जाते हो, बट आप अपने नाम के आगे इंजीनियर नहीं लगा सकते। सो गाइस, बीसीए 3 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको 6 सेमेस्टर होते हैं। और बीसीए बहुत ही ट्रेंडिंग इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। पहला सेमेस्टर आपको बेसिक पढ़ाया जाता है, जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें। बाय द वे, इस पर एक वीडियोस आने वाली है जिसमें पूरा एक सिलेबस कवर करने वाला हूँ कि बीसीए करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। अब बीसीए के 6 सेमेस्टर में आपको पहले सेमेस्टर में बेसिक पढ़ाया जाता है और बाकी सारे सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर के सारी चीज को पढ़ा दी जाती है जो कि नेसेसरी होता है, जहां आपको फंडामेंटल से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाता है। एंड उसके बाद आपको लास्ट सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है, जो काइंड ऑफ वेबसाइट, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें होती है या फिर आईओटी डिवाइस होता है। एक वक्त हुआ करता था जब एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आपको बनना है तो सिर्फ और सिर्फ वो बीटेक वाले बन सकते थे। लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक ऐसे कोर्स को डिजाइन करते हैं जिसमें कि आपको नॉन आईटी वाले, जिन्होंने कभी कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा नहीं है या फिर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बना दिया जाए। ऐसे में एक कोर्स डिजाइन किया गया जिसका नाम दिया गया बीसीए। और बीसीए एक ऐसा कोर्स है जो कि किसी भी स्ट्रीम के बंदे कर सकते हैं। आपने अगर कॉमर्स किया है, आपने आर्ट्स किया है, आप अगर साइंस से हो, साइंस में इवन बायोलॉजी से हो या फिर मैथ से हो, आप एलिजिबल हो जाते हो बीसीए करने के लिए। आज के टाइम में जब से सीयूईटी इंट्रोड्यूस हुआ है, आप सीयूईटी का एग्जाम दो बीसीए के लिए और आप किसी भी कॉलेज में, एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट हो जाते हो बीसीए कोर्स करने के लिए। और बीसीए करने के लिए आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी इतनी चाहिए कि आप पासिंग मार्क्स लेकर आ जाओ और उसके बाद आप एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में आ सकते हो। इवन आपको कंप्यूटर्स आता हो, नहीं आता हो, आपकी लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग हो, नहीं हो, आपका मैथ बैकग्राउंड हो या फिर नहीं हो, लेकिन ये फंडा एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप बायोलॉजी से हो तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आने वाला है, क्योंकि बीसीए में मैथ्स का बहुत बड़ा गेम है। मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए बीसीए करने के लिए। इवन आर्ट्स वाले स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम फेलियर साबित इसलिए होते हैं क्योंकि उनके मैथ्स थोड़े वीक होते हैं कंपेयर टू साइंस वाले के या फिर कॉमर्स वाले के। बट इस फील्ड में मैंने जितना देखा है कि कॉमर्स वाले लोग ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है, कॉमर्स के बाद बीसीए कर लो एंड नाउ उसके बाद एमसीए कर आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो। बीसीए करने के लिए आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी ज़रूरी नहीं है, बट इंग्लिश के बगैर आप अच्छा एक जॉब ले तो नहीं पाओगे, क्योंकि बीसीए करने के बाद जितनी भी जॉब इंटरव्यूज होती है या फिर जितनी भी चीजें आप बीसीए में पढ़ोगे वो सारी चीजें इंग्लिश में होती है। तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो मैं इतना सलाह दूंगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जहां पर मैंने बताया है कि मैं एक बिहार बोर्ड का एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था एंड नाउ आज के टाइम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ और मेरी इंग्लिश कैसे स्ट्रांग हुई, उन सारी चीज को मैंने डिफाइन कर रखा है। बट मैं एक छोटी सी टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आप भी अपना इंग्लिश स्ट्रांग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना, और हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सिर्फ हिंदी में पढ़ा है तो आप इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हो या फिर समझना नहीं जानते हो। बट आपको कभी भी ये डिसीजन नहीं लेना है कि हमें बीसीए करना है तो वह हिंदी में करना है, क्योंकि आने वाले 3 साल बाद आपको जॉब में जाना है, आपको कॉर्पोरेट में जाना है एंड कॉर्पोरेट के उस शीशे वाली बिल्डिंग में कभी भी हिंदी का यूज नहीं होता है। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन, जितनी भी चीजें होती है, सारी चीजें इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश का स्ट्रांग होना जरूरी है। इसे करने के बाद आपको कौन सी जॉब डेजिग्नेशन मिलती है। अब देखो, जब मैंने बीसीए में
मैं स्टार्ट किया था अपनी जर्नी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कौन सी जॉब मुझे आने वाले फ्यूचर में मिलने वाली। जब मैं बीसीए करने लगा तो मुझे रियलाइज हुआ यार इसमें तो बहुत ज़्यादा जॉब है, क्योंकि आप एक कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट बन जाते हो जहाँ पर कंप्यूटर के हर वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है जो कि बहुत ही हाई लेवल की होती है। अब देखो यहाँ पर आपको कंप्यूटर्स के फंडामेंटल से एडवांस लेवल तक की नॉलेज हो जाती है तो आप किसी भी फील्ड में अच्छे से जा सकते हो। आपको गवर्नमेंट फील्ड में अगर जाना है तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी जॉब देख सकते हो। आप अगर प्राइवेट में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हो तो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो। अब इस कंडीशन में एक चीज़ आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई एक फिक्स डेजिग्नेशन नहीं है। इसमें बहुत से अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर लोग काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर टेस्टिंग होता है, मैनुअल टेस्टिंग होते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है, इवन डेवलपमेंट में रिएक्ट नेटिव, जेएस, एंगुलर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। वो आपको तब बताया जाएगा जब आप बीसीए करने लगोगे और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ वाली बात नहीं है। बस इतना आप याद रखो कि आपने अगर बीसीए कर लिया तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। स्टार्टिंग सैलरी जो स्टार्ट होती है जितनी भी एमएनसीज बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ 15,000 के अराउंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। बट ये सैलरी 3 से 4 साल में आपकी बढ़कर 1 लाख तक जा सकती है। इवन अगर आपने अपना अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किया अपने बीसीए के टाइम में, या फिर आप पहले से कंप्यूटर अच्छा जानते हो, या फिर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी 30,000 तक जा सकती है। इन सब इन्फॉर्मेशन के बाद मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि मैं एक हिंदी बोर्ड का स्टूडेंट हुआ करता था और मुझे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था कि बीसीए में क्या होता है, क्योंकि मैंने अपने सराउंडिंग में देखा था कि लोग जितने भी हैं जो बीसीए कर रहे हैं वो एक्चुअली में या तो अपना सीएससी सेंटर खोलकर बैठे, या फिर कंप्यूटर्स पे फॉर्म भर रहे हैं, या फिर इससे रिलेटेड और भी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मैं जब इस फील्ड में आया तो मैंने देखा कि नहीं यार, मैं तो इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैंने वहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी स्टार्ट की, मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में सीखा, मैंने वीडियो एडिटिंग और ना जाने कितनी सारी ग्राफिक्स के बारे में सीखा, और मैंने खुद को एक्सप्लोर किया। और आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन के साथ में मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ। तो बीसीए मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग था। और बीसीए मुझे लगता है कि आप अगर बीसीए में एंटर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सोच कर आप ज़रूर आना कि आपको कुछ ऐसा करना है जो कि इवन आपने अब तक नहीं किया है। और मैं एक और लास्ट में सजेशन देना चाहूँगा कि इस वीडियोस के एंड में आप जिस भी कॉलेज को चूज़ कर रहे हो, मैं इतना सलाह दूंगा कि एक अच्छे कॉलेज को चूज़ करना, क्योंकि कॉलेज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आपको माहौल का पता चलता है, वहाँ से आपको जॉब के बारे में पता चलता है, वहाँ से आपको ड्रेसिंग सेंस के बारे में पता चलता है, वहाँ से आपको ये पता चलता है कि यार जॉब कैसे लेते हैं, खुद को मेंटेन कैसे करते हैं। और इन्हीं के साथ मैं अपना वीडियो बंद करना चाहूँगा। बट एक चीज़ और दोबारा कहना चाहूँगा, बीसीए एक अच्छा कोर्स है, करने वाले पर है। अगर देखा जाए तो बीटेक करने के बाद भी लोग बैठ रहे हैं, तो बीसीए के बाद भी बैठते ही हैं। न जाने कितने लोगों को जॉब नहीं मिलती और न जाने कितने लोगों को जॉब मिल भी जाती है।